बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स वो चीज़ हैं जो कि कोई बाहर वाले स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एक्शन पोटेंशियल। अब इनकी डिटेल्स जो हैं वो तो आप बुक से कर भी सकती हैं, लेकिन इसकी बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। वो इस टेबल में जो जो रेड है वो पहले आ चुका है, बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फ्री नर्व एंडिंग्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मैंने नर्व फाइबर्स वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि ए डेल्टा और सी फाइबर्स जो है ना वो पेन कैरी कर रहे हैं। जो ए डेल्टा है वो फास्ट हैं और माइलिनेटेड है, जो सी है वो स्लो है और अनमाइलिनेटेड है। ये तो आपको याद है। बाकी फ्री नर्व एंडिंग्स पूरी स्किन पे होती हैं, एपिडर्मिस पे होती हैं और सेंस करती हैं पेन और टेम्परेचर। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स पेन और टेम्परेचर के लिए। फिर आ जाते हैं मीजनर्स कॉर्पस्कल्स। इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, मीजनर्स में डबल एस आ रहा है तो उससे याद रखना है कि ये हेयर लेस स्किन में होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो क्या है, इसकी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत नाजुक सा रिसेप्टर है, मतलब कि ये ऐसी चीज़ें सेंस करेगा जो बहुत फाइन है, फाइन या लाइट टच को सेंस करेगा। लो फ्रीक्वेंसी, फाइन सी चीज़ है ना, लो फ्रीक्वेंसी। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये भी फाइन सी चीज़ है। और पोजीशन सेंस, ये भी एक फाइन सी चीज़ है। तो ये चारों चीज़ें इस तरह की हैं कि बहुत फाइन है। तो इन चीज़ों को सेंस करेगा मीजनर्स कॉर्पस्कल्स, जो कि होंगे हेयरलेस स्किन पे। फिर आ जाते हैं पिसिनियन कॉर्पस्कल्स। पिसिनियन से याद रखना है फेजिक, पी से पिसिनियन, पी से फेजिक। अगर वो पूछते हैं कि फेजिक रिसेप्टर्स कौन से हैं तो पिसिनियन कॉर्पस्कल्स होंगे। फेजिक का मतलब ही ये होता है कि रैपिडली अडेप्टिंग। तो मोस्ट रैपिडली अडेप्टिंग जो है ना वो पिसिनियन कॉर्पस्कल्स। और पिसिनियन जो है इनको पी से याद रखें, पत्थर हजम। मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है। मीजनर्स नाजुक है, पिसिनियंस जो है पत्थर हजम है, मतलब कि सख्त चीज़ जो है उसको महसूस करेंगे। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन इसकी मेन चीज़ है जो आपने याद रखनी है। अगर अकेली वाइब्रेशन पूछते हैं फिर भी आपने पिसिनियन कॉर्पस्कल्स चूज करने हैं। अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पूछते हैं फिर भी आपने पिसिनियन कॉर्पस्कल्स चूज करने हैं। लेकिन अगर वो पूछते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन तो फिर क्या आएगा, मीजनर्स। अब अगले आ जाते हैं मर्कल्स डिस्क। अच्छा, मर्कल्स डिस्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अनएनकैप्सुलेटेड है, मतलब कि इनके इर्द गिर्द कैप्सूल नहीं होता। मर्कल्स के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डीप स्टैटिक टच। ये कई दफ़ा रिपीट हुआ है कि डीप स्टैटिक टच के लिए कौन से रिसेप्टर्स हैं, या फिर ये आ जाता है कि मर्कल्स जो हैं वो क्या चीज़ सेंस करती हैं। इधर वे आ सकता है, तो डीप स्टैटिक टच। अच्छा, अब आप देख सकते हैं प्रेशर जो है वो पिसिनियन में भी है, मर्कल्स में भी है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली सिर्फ प्रेशर पूछते हैं तो प्रेशर जो है ना, आप इससे याद रखें प्रेशर रुफिनी। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा सेंस करते हैं रुफिनी कॉर्पस्कल्स। तो रुफिनी जो है वो प्रेशर को सेंस करेंगे, साथ वार्मथ को सेंस करेंगे। ये दो चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है रुफिनी के साथ एसोसिएटेड। और कोल्ड और क्रॉस तो वैसे ही समझ लगती है, एक राइम कर रहे हैं कोल्ड और क्रॉस। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपके सेंसरी रिसेप्टर्स। अब जो एमसीक्यूज पूछे गए हैं, पेन जो है वो फ्री नर्व एंडिंग से सेंस होता है। लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मीजनर्स, ये बहुत ज़्यादा फाइन है ना, तो हेयरलेस स्किन पे मीजनर्स हैं। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मीजनर्स करते हैं। अच्छा, एक और पूछा जाता है कि मैक्सिमम जो है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन किस जगह पे है। मैक्सिमम जो है ना 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो होती है एट टिप ऑफ द टंग, उसके बाद फिर लिप्स आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो याद रखना है।
दूसरी चीज जो याद रखनी है वो है कि मिनिमम कहां पे होती है, मिनिमम होती है एट द बैक या स्कैपुला पे। फिर वही फेजिक आ जाते हैं, पिसिनियन, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आएगा तो पिसिनियन चूज करना है, सिर्फ वाइब्रेशन आएगा तो पिसिनियन चूज करना है। फिर अनएनकैप्सुलेटेड आ जाते हैं मर्कल डिस्क, डीप स्टैटिक टच के लिए मर्कल डिस्क, वार्मथ और स्टेडी प्रेशर के लिए रुफिनीस, कोल्ड के लिए क्रॉस। और फिर वही रैपिडली अडेप्टिंग मैंने आपको बताया था, ये इसका एक निमोनिक है, प्राइम मिनिस्टर खान। देखिए पी से याद रखें कि सबसे पहले आपने चूज करना है पिसिनियन, मिनिस्टर से मी से याद रह जाएगा मीजनर्स, पिसिनियन, फिर आपने प्रेफर करना है मीजनर्स, और फिर आपने खान से के से चूज करना है क्रॉस। मतलब कि सबसे पहले पिसिनियन आपकी प्रेफरेंस होगी अगर वो रैपिडली अडेप्टिंग पूछता है, फिर मीजनर्स और फिर क्रॉस। ये है ओवरऑल रिसेप्टर्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए।